प्रासरण। तो प्रासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु जो हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम विलय सांद्रता वाले विलयन से उच्च विलय सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। ये प्रसरण की जो प्रक्रिया है ये तब तक चलती रहती है जब तक कि संतुलन नहीं आ जाता। इसका मतलब ये है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसके दोनों तरफ जब तक कि सांद्रता बराबर नहीं हो जाती तब तक प्रसरण की प्रक्रिया चलती रहती है। उदाहरण के लिए अगर अपने देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको देख सकते हो, पहले डायग्राम के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो जो विलयन हैं उनको पृथक किया गया है। जो बाईं तरफ वाला विलयन है उसमें सांद्रता कम है, जबकि दाईं तरफ वाला जो विलयन है उसमें सांद्रता अधिक है। तो जो ऑस्मोसिस या प्रासरण होगा वो बाएं से दाएं की तरफ होगा। तो दूसरे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो दोनों जो विलयन है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जिनको पृथक किया गया है, इन दोनों की सांद्रता एक समान हो चुकी है और अब जो प्रासरण है वो रुक जाता है। इसको संतुलन की प्रक्रिया कहते हैं या साम्यावस्था कह सकते हैं। प्रासरण के महत्व की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले खाद्य पदार्थों का संरक्षण जो है वो प्रासरण के द्वारा किया जाता है। जैसे फलों और सब्जियों को नमक के घोल में या फिर चीनी के घोल में डाल दिया जाता है और प्रासरण के द्वारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अंदर का जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है और वो सूक्ष्म जीव जो है वो वृद्धि नहीं कर सकते, उनकी वृद्धि बाधित हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो संरक्षित हो जाते हैं। दूसरा है खाद्य पदार्थों का पुनर्जलीकरण और निर्जलीकरण। पुनर्जलीकरण का मतलब ये है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें दोबारा से जो पानी है उनको डालना, और निर्जलीकरण का मतलब ये है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर से जल को बाहर निकालना। इसके अलावा कुछ भोजन के परिरक्षण की जो विधियां हैं जैसे पिकलिंग हो गया, ब्राइनिंग हो गया और क्यूरिंग हो गया, इन प्रक्रियाओं के अंदर भी प्रासरण जो है उसका विशेष महत्व है।